गुड मॉर्निंग बच्चों आज की क्लास में ईवीएस के सेकंड चैप्टर में हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है कहानी सपेरों की। तो आज एक कहानी पढ़नी है हम लोगों को, कहानी सपेरों की। बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं सपेरे किन्हें कहते हैं? बच्चों, सपेरे वो हैं जो सांपों का खेल दिखाते हैं। इस कहानी में भी एक सपेरा है जिसका नाम है आर्यनाथ। क्या नाम है बच्चों सपेरे का? आर्यनाथ। हम में से बहुत से बच्चे जो काम नहीं कर पाते वो एक अद्भुत काम आर्यनाथ कर लेता है। जानते हो कौन सा काम कर लेता है आर्यनाथ? बच्चों, आर्यनाथ बीन बजा लेता है ना? क्या करता है? बीन बजा लेता है। बच्चों, बीन एक वाद्य यंत्र है जो मुंह से फूंक कर सपेरे बजाते हैं और उसकी धुन पर सांपों को सम्मोहित करते हैं और सम्मोहित होकर सांप नाचने लगते हैं। बच्चों, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सांप सुन नहीं सकते, लेकिन बच्चों सांप फिर कैसे सम्मोहित होकर कैसे नाचने लगते हैं? वास्तव में बच्चों सांपों के कान नहीं होते, इसलिए वह आवाज को भी नहीं सुन सकते हैं। लेकिन वो बीन के द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है तो उस ध्वनि के कारण वहां की वायु में जो वायु के कण हैं वो कंपन करने लगते हैं और वह कंपित कण सर्प की त्वचा तक जाते हैं और उन कंपनों को वह अपनी स्किन के द्वारा, त्वचा के द्वारा ग्रहण कर लेता है और उन्हीं कंपनों पर वह नाचता है, थिरकने लगता है। बच्चों, हम लोगों ने भी ध्वनि के कंपन को महसूस किया है जब हम लोग किसी बड़े कार्यक्रम में जाते हैं, दुर्गा पूजा हो या शादी बारात में हम लोग जाते हैं, बड़े बड़े साउंड बॉक्स रखे रहते हैं जिससे तेज आवाज निकलती है गानों में और उस आवाज से हमारे तलवों के नीचे कंपन हम लोग महसूस कर सकते हैं या अपने शरीर में भी कंपन महसूस करते हैं। उसी प्रकार बच्चों, आवाज से, ध्वनि से सांप भी कंपन महसूस करता है और वह नाचने लगता है। बच्चों, आर्यनाथ ने ये कला, बीन बजाने की कला कहाँ से सीखी है जानते हैं क्या आप? बच्चों, यह कला उसने अपने बड़े बुजुर्गों से सीखी। आर्यनाथ ने अपने दादाजी से सांपों को कैसे पालते हैं, है ना, और बीन कैसे बजाते हैं, सारी कला उसने अपने दादाजी से सीखी। आर्यनाथ के दादाजी का नाम है बच्चों रोशनलाल। वो अपने सपेरों की समुदाय में बहुत प्रसिद्ध है रोशननाथ, क्योंकि वो एक से एक जहरीले सांपों को तुरंत कंट्रोल कर लेते हैं, बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। इसलिए दूर दूर तक उनकी ख्याति है। जब भी कहीं सांप निकलते हैं तो उनको दूर दूर से लोग बुलाने आते हैं रोशननाथ को। रोशननाथ के बारे में जानने के लिए हम लोग रोशननाथ जी की के बारे में उन्हीं की जुबानी सुनेंगे इस पाठ में कि रोशननाथ क्या कहते हैं। तो कहानी में रोशननाथ बताते हैं कि मैंने भी यह जो कला है सांपों को पकड़ने की, बीन बजाने की, मैं भी अपने परदादा से और दादाजी से या अपने अन्य बुजुर्गों से कला सीखी। कैसे बीन बजाना है, कैसे सांपों को पकड़ना है ना, उनको कैसे रखना है। और बच्चों, रोशननाथ कहते हैं कि हमारे समय में बहुत सारे सपेरे गांव में लोगों का मनोरंजन करने जाते थे। तब बच्चों इतने ज़्यादा मनोरंजन के साधन उपलब्ध नहीं थे, ना तो मोबाइल थे, ना तो टेलीविजन थे। तो ये भी एक प्रमुख मनोरंजन का साधन था, सांपों का खेल दिखाना, और इसी से सपेरों की रोजी रोटी बच्चों चलती थी। तो रोशननाथ बताते हैं
कि हम लोग पहले दूर दूर तक गाँव में सांपों को लेकर जाते थे और सांपों का खेल दिखाते थे। वो सांपों को किस में लेके जाते थे जानते हैं क्या बच्चों? किसी बंद डिब्बे में लेके नहीं जाते थे, क्योंकि सांप भी जीवित हैं, उन्हें भी सांस लेने के लिए हवा चाहिए। उनके पास बच्चों सांपों को रखने के लिए एक टोकरी होती थी जो बांस की बनी होती थी और उस पर ढक्कन रहता था। सांप रख दिए और उसको बंद कर दिए, इसके बाद कपड़े से बांध दिए। रोशनलाल बता रहे हैं इस कहानी में कि जैसे ही हम गांव में प्रवेश करते थे, बीन बजाते हुए बहुत सारे बच्चों का झुंड हमें घेर लेता था। इस थोड़ी देर बाद जब भीड़ इकट्ठा हो जाए तो हम अपने पोटरी को खोलते थे और बच्चों को सांप दिखाते थे और बीन की धुन पर उन्हें नचाते थे, उनके अन्य खेल भी दिखाते थे सांपों के। और सांप का खेल खत्म होने के बाद बच्चों तब भी कुछ लोग बड़े बुजुर्ग हमें घेरे रहते थे। किस लिए जानते हो? क्योंकि हमारे पास सांपों की दवा भी होती है ना। कुछ जड़ी बूटियां हम लोग अपने पास रखते थे उस जमाने में, क्योंकि जगह जगह हॉस्पिटल पुराने समय में थे नहीं, न तो इतने डॉक्टर थे। तो यदि कोई जहरीला जीव काट लिया हो तो बहुत से गांव वाले हम पर आश्रित रहते थे, हमारा भरोसा करते थे। कभी कभी तो हम लोग समय पर नहीं पहुंच पाते थे रोगी के पास, तो उनकी मृत्यु भी हो जाती थी, लेकिन अक्सर हम लोग उनकी जान बचाने में सफल होते थे। तो बच्चों सांप का खेल देखने के बाद बहुत से लोग रुके रहते थे और हमसे जड़ी बूटियां मांगते थे, हम उन्हें देते थे और बदले में वो हमें अनाज देते या कुछ पैसे देते, जिससे हमारी जीविका चलती थी। लेकिन वर्तमान समय में बच्चों रोशनलाल बता रहे हैं ये काम बहुत कम हो गया है। सपेरों की जीविका अब नहीं चल पा रही है, क्योंकि सरकार ने पाबंदी लगा रखी है बच्चों। किसी भी जीव जंतु को पकड़ने पर, जंगली जीव जंतुओं को पकड़ने पर या उन्हें मारने पर, है ना, ये कानूनी अपराध घोषित कर दिया सरकार ने, जिससे हम लोग उस सांपों को नहीं पकड़ रहे हैं। क्योंकि सरकार का मानना है कि बहुत से लोग सांपों को पकड़कर उनकी अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। और बहुत से लोग सांपों को पकड़कर इनको बेच देते हैं महंगे महंगे दामों में, इनकी खाल को निकाल कर बेचते हैं, है ना। सांपों की खाल भी पर्स बनाने के काम में, बेल्ट बनाने के काम में या अन्य कामों में सांपों की खाल भी उपयोग की जाती है बच्चों। बहुत महंगी बिकती है सांपों की खाल, इसलिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा रखी है। रोशनलाल बताते हैं कि वर्तमान समय में जब हमारे समुदाय के लोग सांपों को नहीं पाल पा रहे हैं तो उन्होंने नए काम को शुरू कर दिए। जैसे उन्होंने बैंड पार्टियां बना दी हैं कुछ लोगों ने। कुछ लोग कालबेलिया नृत्य दिखाते हैं, है ना बच्चों। एक जानकारी और आपके लिए, सपेरों के जो समूह हैं कालबेलिया, इनके समुदाय को कालबेलिया कहते हैं। तो रोशनलाल बताते हैं कि बहुत से लोग अब सपेरों का, सांपों का खेल दिखाना बंद कर दिए हैं, इस कहानी में बता रहे हैं, और उन्होंने नए नए काम शुरू कर दिए, जैसे कालबेलिया नृत्य दिखाते हैं, है ना, या बैंड पार्टियां बना रखे हैं। बच्चों रोशनलाल यह भी बताते हैं कि हमें सांपों से डरना नहीं चाहिए, उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए, है ना। भारत में पाए जाने वाले जो सांप हैं उनमें से बहुत कम सांप जहरीले हैं। भारत में पाए जाने वाले सांपों में 4 प्रकार के सांप बच्चों जहरीले हैं, बाकी सांप हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। वो 4 प्रकार के सांप जो हैं वो कौन कौन से हैं? वो है नाग, दूसरा करैत, वाइपर, कौन से हैं? नाग, करैत, तीसरा हो गया आपका अफाई, और चौथा हो गया दुगोइया।
बच्चों, भारत में पाए जाने वाले सांपों में ये 4 प्रकार के सांप ये जहरीले हैं, बाकी सांप हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए सांपों से हमें नफरत नहीं करनी चाहिए। बच्चों, सांप तो किसानों के मित्र भी हैं। जानते हैं कैसे? सांप क्या खाते हैं? चूहे खाते हैं, अन्य कीड़े मकोड़े खाते हैं, और किसानों की फसलों को चूहे नुकसान पहुंचाते हैं, उतर डालते हैं, फसल नष्ट करते हैं किसानों की, और जो सर्प है वो चूहों को खाकर किसानों की मदद करते हैं, जिससे उनकी फसलें बच जाती हैं। तो कई जगह सर्प भी हमारी मदद करते हैं, इसलिए उन्हें किसानों के मित्र भी, किसानों का मित्र भी कहा गया है। बच्चों, जो 4 प्रकार के जहरीले सांप हैं, इनमें जहर की ग्रंथि पाई जाती है। एक थैलीनुमा संरचना है ना, जो इनके सिर के नजदीक स्थित होती है ना। जैसे सांप का यूं है तो इसके नजदीक एक जहर की थैली स्थित होती है, और इनके दांत ऐसे दांत रहते हैं, है ना, हुक्नुमा दांत जहरीले सांपों में रहते हैं, और वो दांत बच्चों खोखले होते हैं। कैसे दांत होते हैं? ब्लैक बोर्ड पे एक बार देखेंगे हम लोग। सांप के, जहरीले सांपों के दांत बच्चों कुछ ऐसे संरचना रहती है दांत की, एक टिप पर ये यहाँ खोखला, यहाँ से ये, और अंदर इनके एक नली जो जहर की थैली से जुड़ी होती है। इस प्रकार के जहरीले सांपों के बच्चों दांत होते हैं, और जब ये सांप किसी को काटते हैं तो अपना ये हुक्नुमा जो दांत हैं वो त्वचा में उनके इंसर्ट करा देते हैं, और साथ में जहर भी छोड़ देते हैं, और ये जहर उनके तंत्रिका तंत्र पर असर करता है, या फिर उनके रक्त का थक्का जमा देता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन सपेरों को बच्चों इन जहरीले सांपों से बचने की भी कला मालूम होती है, वो जहरीले सांपों से भी बच जाते हैं। रोशनलाल बताते हैं कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं हमको यह कला सिखा गए हैं, और हम अगली आने वाली पीढ़ियों को यह बात बताते जाते हैं। तो कैसे लोग बचते हैं जहर से बच्चों? जहरीले सांपों की जो एक थैली होती है जहर की, ठीक है, इसको यहां से रोक देते हैं, जिससे जहर आगे नहीं आ पाता, ब्लॉक कर देते हैं इस थैली को। जो नस है ना, तो जिस थैली से जब जहर निकलता है तो दांत तक नहीं पहुंच पाता, इसको ब्लॉक कर देते हैं। या फिर दूसरा रास्ता यह है, उसके जहर वाले दांत ही उखाड़ देते हैं। सपेरे यह कला अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को देते जाते हैं। तो बच्चों जहरीले सांपों को इस तरह पकड़ लेते हैं और अपने पास रखते हैं। इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने सांप के बारे में कुछ जानकारी इस पाठ में प्राप्त की। अब कुछ घर में करने के लिए काम भी आप लोग देखेंगे ब्लैक बोर्ड पे। एक काम आपको घर में करना है कि बीन तो मुंह से फूंक कर बजाई जाती है, और कौन कौन से वाद्य यंत्र है मुंह से फूंक कर बजाए जाते हैं। तो मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले यंत्र, एक ये काम कर लेंगे। दूसरा काम बच्चों, हम लोग ये ऑनलाइन क्लासेस है ना, नेट के माध्यम से अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे देखते हैं, तो आपके घर में सुविधा है, तो आप लोग जहरीले सांपों को भी देखेंगे है ना, अपने बड़ों की मदद से नेट के माध्यम से। ये 4 जो जहरीले सांप भारत में पाए जाते हैं उनको देखेंगे, और उनके चित्र भी अपनी कॉपी में बनाएंगे। एक ये काम करेंगे, जहरीले सांपों के चित्र, ये भी आपको बनाना है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही।
थैंक यू।